क्या आपने कभी सुना है कि भगवान को धोखा देने वाला इंसान अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता? लेकिन अगर कोई व्यक्ति लालच में अंधा होकर स्वयं भगवान को ही छलने की कोशिश करे तो क्या होता है? आज की यह कहानी एक ऐसे लालची व्यक्ति की है जिसने अपने लालच में खाटू श्याम जी को ही धोखा देने की सोची। लेकिन क्या वो अपने मकसद में कामयाब हुआ? क्या भगवान ने उसे क्षमा किया या फिर उसे अपने कर्मों का भयानक फल भुगतना पड़ा? यह कहानी सिर्फ एक लालची व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो सोचता है कि वह अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देकर सफल हो सकता है। तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह आपकी सोच को बदल सकती है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम मोहनलाल था। मोहनलाल का एक बड़ा ही शानदार कपड़ों का व्यापार था, लेकिन उसे कभी संतोष नहीं होता था। वह दिन रात बस पैसे कमाने के बारे में सोचता। लेकिन एक दिन उसके मन में एक खतरनाक योजना आई। उसने सोचा, अगर मैं खाटू श्याम जी को भी धोखा दे दूं तो मेरा व्यापार और भी तेजी से बढ़ेगा। भगवान तो कृपालु हैं, वो शायद मुझे माफ भी कर देंगे। ये सोचकर उसने खाटू श्याम जी के मंदिर में एक बड़ी मन्नत मांगी। उसने मंदिर में जाकर कहा, हे श्याम बाबा, अगर मेरे व्यापार में दोगुनी वृद्धि हो जाए तो मैं आपको एक सोने का मुकुट चढ़ाऊंगा। श्याम बाबा के आशीर्वाद से कुछ ही महीनों में मोहनलाल का व्यापार 4 गुना बढ़ गया। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके मन में लालच और बढ़ गया। अब उसे वो वादा याद आया जो उसने श्याम बाबा से किया था। लेकिन उसने सोचा, अगर मैं भगवान को सोने की जगह पीतल का मुकुट चढ़ा दूं और उस पर सोने की पॉलिश कर दूं तो किसी को क्या पता चलेगा? बस फिर क्या था, उसने अपने कारीगर को बुलाया और कहा, ऐसा मुकुट बनाओ जो देखने में सोने का लगे लेकिन असल में सिर्फ पीतल का हो। कारीगर चौंक गया, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। उसने वही किया जो मोहनलाल ने कहा। मोहनलाल बहुत खुश था। उसने पीतल का मुकुट मंदिर में चढ़ा दिया। पुजारियों और भक्तों ने बड़ी श्रद्धा से मुकुट को श्याम बाबा के सिर पर चढ़ाया। सबको लगा कि मोहनलाल ने अपनी मन्नत पूरी कर दी है। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी हैं, वो हर चीज देख रहे थे, उन्हें सब पता था। उस रात जब मंदिर के पुजारी सोने गए तो अचानक मंदिर में जोरदार घंटियों की आवाज आने लगी। पूरा गांव जाग उठा। जब लोग दौड़कर मंदिर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। श्याम बाबा की मूर्ति से रक्त की बूंदें गिर रही थीं और वह मुकुट जो मोहनलाल ने चढ़ाया था वह खुद ब खुद मूर्ति से नीचे गिर पड़ा। पूरा गांव इस चमत्कार को देखकर हैरान था। तभी पुजारी बोले, श्याम बाबा हमसे कुछ कहना चाहते हैं। गांव वालों ने मिलकर तुरंत एक विशेष पूजा रखी और जैसे ही आरती शुरू हुई, मंदिर में रखी मूर्ति के सामने का दीपक अचानक जोर से जल उठा और फिर मंदिर के गर्भगृह से एक गूंजती हुई आवाज आई, जिसने भगवान को धोखा देने की कोशिश की वह स्वयं को कभी धोखे से नहीं बचा पाएगा। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सबको समझ आ गया कि यह चमत्कार भगवान खाटू श्याम जी का था। लोग तुरंत मोहनलाल के घर की तरफ भागे। जब लोगों ने मोहनलाल को बुलाया तो उसने सबको झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक उसके शरीर में कंपकंपी होने लगी। उसके हाथ कांपने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ा। मोहनलाल ने डरते हुए कबूल किया कि उसने भगवान को धोखा देने की कोशिश की थी। गांव वालों ने उसे बहुत फटकारा और पुजारियों ने कहा, अगर तुमने भगवान से सच्चे दिल से क्षमा नहीं मांगी तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। श्याम बाबा बहुत कृपालु हैं, लेकिन वे अन्याय सहन नहीं करते। मोहनलाल ने अपने पापों का प्रायश्चित किया और उसने सच में सोने का मुकुट बनवाकर मंदिर में चढ़ाया। इस घटना के बाद पूरे गांव में यह बात फैल गई कि कोई भी भगवान को धोखा नहीं दे सकता। इस घटना से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। भगवान को धोखा देने का मतलब खुद को धोखा देना है। हम अपने कर्मों से ही अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। भगवान सब कुछ देखते हैं। हम दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान से कुछ भी नहीं छुपा सकते। तो क्या आपने कभी किसी को धोखा दिया है या फिर किसी ने आपको धोखा दिया है?
कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए व किंतु परंतु चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस महत्वपूर्ण सीख को जान सकें।